कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी का दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे शिक्षक विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या बात है, हम जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा जी हैं, जो डूटा के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। सर, सीयूईटी का विरोध क्यों? सर, शुरू के दिन से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हमारा एप्रीहेंशन बिल्कुल सही निकला। लेकिन नंबर वन, इतनी मेहनत से एक बच्चा 12th क्लास का एग्जामिनेशन पास करता है, खून पसीना लगा करके पास करता है, तमाम वो कोचिंग भी कराता है, सब कुछ कराता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है आज की तारीख में। अब सब वैल्यू हो गया आपका जो सीयूईटी का स्कोर, नंबर वन। नंबर दो, ये जो सीयूईटी का चलते हमारा एडमिशन प्रोसेस को ये जानबूझ करके एक स्ट्रेटेजिक तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस को डिले किया जाता है। पहले हमारा जो सत्र है वो खुल जाता था 16 जुलाई को, 3-4 दिन का, कुछ सालों के पहले जब ये सीयूईटी नहीं था तब उसको बढ़ा दिया गया था 21 जुलाई। अब जो है अभी तक, और उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका शुरू हो जाता था, एमए का भी एडमिशन शुरू हो जाता। रिजल्ट आकर के महीनों हो गया, लेकिन हमारा एडमिशन का कोई खोज खबर नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये सरकार चाहती है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानें एक सेक्शन में नहीं चले, 10-10 सेक्शन में चले। सारे बच्चों के पास जब एडमिशन का कुछ अनिश्चितता रहेगी वो प्राइवेट की ओर भागेंगे। 20 लाख 15 लाख दे करके वो बेचारे एडमिशन ले रहे हैं। गरीब घर का बच्चा भी उधार लेकर के एडमिशन ले रहा है। और सीयूईटी का एक और कारण है जिसका हम विरोध कर रहे हैं, और हमारा सत्र का आता पता नहीं है, और इस वजह से हमारे पास जो एडमिशन्स हो रहे हैं, कई कोर्सेस में हमारा 30%, 40% एडमिशन हो रहा है, बाकी सीट खाली पड़ रही है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय का हर सीट समय से पहले हमारा भर जाता था, हमें ओवरफ्लोइंग एडमिशन करते थे, हम ज़्यादा एडमिशन करना पड़ जाता था, और सारा हिंदुस्तान के किनारे किनारे से हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से भी लोग हमारे पास आते थे। आज ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से लड़का और लड़कियां, खास करके लड़कियों का अगर आप परसेंटेज उठा करके देखेंगे तो ये घट गया है। वो चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा बने, वो टैलेंटेड है, हमें ये भी पता है, वो मेरिटोरियस है, हमें पता है। जिनका आने से दिल्ली विश्वविद्यालय मजबूत होता है एकेडमिकली, ये भी हमें पता है। लेकिन वो 200 किलोमीटर दूर रहते हैं जिस भी सेंटर पड़ता है सीयूईटी का जो एग्जामिनेशन सेंटर। कितने बाप एफोर्ड कर सकता है, कितना परिवार एफोर्ड कर सकता है कि उस बच्चे को बाप लेकर के आएंगे या कोई घर का व्यक्ति लेकर के आएगा और एक होटल का किराए पे लेगा, वहाँ रहेगा 5 दिन 7 दिन एग्जामिनेशन देने के लिए, 8 दिन, और फिर वो एग्जामिनेशन दे करके फिर कितना एग्जामिनेशन दे करके वो वापस जाएगा। ऐसा संभव नहीं हो रहा है। इस वजह से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हमारे पास छात्र आज के तारीख में आना बिल्कुल दुर्लभ हो गया। और जो ऐसे छात्र जो एक साधारण और निम्न साधारण परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, वो मेधावी भी हैं, वो पढ़ना भी चाहते हैं, उनमें वो आग है पढ़ने का, उनका इच्छा भी है, वो वंचित रह जाते हैं और हमारे पास सीट खाली पड़ रही जाती मतलब है। सीयूईटी जानबूझ करके डिले कर रहा है प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को फायदा पहुंचाने। बिल्कुल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस का एक सेक्शन नहीं, आज वो 10 सेक्शन में चला रहे हैं। अब जो बच्चा 20 लाख रुपया आज के तारीख में जमा कर दिया है दूसरे जगह पर, तो अगर यहाँ आ भी जाएगा तो इतना पैसा तो उसको मिलेगा नहीं, वापस नहीं होगा। और जो एक बार चला गया वो वापस आने का मुश्किल है उसका। इसलिए टैलेंटेड बच्चे जो है हमारे पास आज के तारीख में आना कई बार कम हो गया है। इसका सॉल्यूशन क्या दिखता है सर, क्या समाधान? देखिए, ये सीयूईटी एक ढोकलाबाजी संस्था है और एनटीए का कारनामे सबको पता है, मुझे कुछ ज़्यादा अंदर में जाकर के बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कई मकसदों को पूरा करता है। अब बच्चा जो पढ़ रहा था 12th क्लास तक का, वो पढ़ने के लिए उसका इच्छा नहीं है आज के तारीख में, फिर वो लग जाता है सीयूईटी का कोचिंग में। ये कोचिंग सेंटर का जो नेक्सस है, आप दुनिया को पता है, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उजागर हो चुकी है। हम चाहते हैं कि ये धंधा बंद हो।
12th क्लास का जो मेरिट है उसको ऑनर करें, जैसे पहले एडमिशन होता था एडमिशन करिए, और समय पर हमारा सत्र चले, हमें सही समय मिले पढ़ाने के लिए। जब लेट होगा सेशन, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्यों बच्चा आता था बिहार से, यूपी से, बहुत ज़्यादा स्टेट से क्यों आता था? क्योंकि वहाँ सत्र का पता नहीं था, और हमारा सत्र फिक्स था। हमारा चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, हमारा कॉलेज में एडमिशन जिस तारीख को फर्स्ट लिस्ट निकलेगा, सेकंड सीयूईटी अगर टाइम पे रिजल्ट निकालना शुरू कर दे तो ये चीजें सुधर सकती है। नहीं, टाइम पे नहीं, टाइम पे निकलने के बाद भी जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से जो लोग हैं वो तो नहीं आ पाएंगे ना इसमें। वो एक सेंटर में जाकर के उनका घर से 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, कई बार 300 किलोमीटर दूर में। आप चाहते हैं सीयूईटी और एनटीए को ही खत्म किया जाए? आप इसको खत्म करिए, जो 12th क्लास का जो मार्किंग्स है उसको आप ऑनर करिए। ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन है। हाँ। ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।